नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 31 साल इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष रेखा चिन्ह अगर हाथ में तो उसका क्या मतलब है, सभी चीज़ों पे विस्तार से बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर इनके बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि चौड़ा हाथ है। हाथ अगर कहें तो गदेली इनकी लंबी है और चौड़ाई में गदेली है इनकी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली है। जब भी रेखाएं अगर कहें या हाथ अगर कहा जाए गुलाबी हो और गदेली अगर कहा जाए चौड़ी हो, उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के अनुरूप जो है सामान्य हो। एक बात, अब एक एक करके इनके हाथ के अंदर जाते हैं, प्रत्येक बिंदुओं पे बात करते हैं। सबसे पहले अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला है अंगूठा, ये कहा जाए तो ये अच्छी खासी लंबाई में अंगूठा है। अंगूठे का लंबाई में होना मतलब लंबा अंगूठा है, ये एक अच्छा संकेत है। अंगूठा अगर कहा जाए ये पार्ट इनका लंबा है, इस पार्ट के मुकाबले लगभग बराबर है या थोड़ा सा छोटा होगा, तो ऐसे में हम लोग की भाषा में अगर कहा जाए तो लंबा ही कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बेहद भाग्यशाली है। एक बात, व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलेंगे, ये इसको दिखाता, अंगूठा लंबा होता है, बौद्धिक स्तर को दिखाता है। यहाँ पर एक रेखा जब भी खिंचती है तो ये कहा जाता है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। पत्नी को लेकर थोड़ा सा तनाव या फिर उनके स्वास्थ्य में कमी करता है। अंगूठे पे अगर देखें 2 से 3 रेखाएं हैं, यहाँ पर जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। रेखा साफ स्पष्ट हो, जैसे ये रेखा अगर कहा जाए लहरा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन बहुत बार फंसेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को कर्ज उधार लेन देन से जो है अपने आप को बचा के चलना चाहिए या फिर बहुत सोच समझ के ही देना चाहिए। ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए शनि के बीच तक पहुंच रही है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, पहला पर्व, तीसरा पर्व सामान्य है, कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, मूलभूत सुविधाओं को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये संतान के सुखों को दिखाता है। जब भी रेखाएं यहाँ से ज़्यादा होती हैं इस जगह से, ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। संतान को लेके जो है कुछ चिंताएं जरूर होंगी, संतान को लेके मन जरूर घबराएगा, मन में तरह तरह का जो है भ्रम टाइप का आएगा संतान को लेके कि कोई बात ना हो जाए, ऐसा कुछ। लेकिन संतान अच्छी होती है, दूसरी संतान को लेके थोड़ा सा तनाव होता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये रेखा अगर कहें धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। बाएं से दाहिने का मतलब ये होगा, ये होता है दाहिने से बाएं, ये होता है बाएं से दाहिने। जब भी रेखा यहाँ पर बाएं से दाएं बनती है, ऐसे लोग अपने जीवन में खुद अपना रास्ता बनाते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। शनि के पहले पर्व पे अगर कहें तो एक रेखा ये खींच रही है, ये दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं पेट का रोगी बनाती है। कब्ज से संबंधित समस्या भी हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में किसी प्रकार की कोई जो है कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो। ये उंगली का ये हिस्सा अगर कहा जाए तो छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था अपनी बना लेता पैसा निकलने की। ये हिस्से पर अगर देखा जाए 1 रेखा 2 रेखा, ये सब रेखा आपकी प्रोग्रेस से संबंधित है। ये उंगली का ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से पतली हो रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं पिता को लेके कष्ट या पिता को लेके तनाव या पिता से वैचारिक मतभेद को दिखाता है, सुखों में कमी करता है। सूर्य के तीसरे हिस्से में अगर देखें तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है समाज में। दूसरा पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा यश की कमी है, किसी के लिए भी कितना भी करता है उसका यश नहीं मिलता, और खासकर घर परिवार। पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये सामान्य है। बात करते हैं बुध की उंगली की। देखिए बुध की उंगली शॉर्ट है। जब भी उंगली शॉर्ट होती है तो ऐसे लोगों को कोई भी काम करे बड़ा देख दाख के करे। साझेदारी में काम अगर करता है तो नुकसान खा सकता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए हड़बड़ाहट जल्दबाजी में अपना नुकसान कर लेते हैं। कोई भी काम करिए धैर्य से तसल्ली से करिए। 2-3 बिंदु हैं। ये उंगली छोटी है, उसके बाद तीसरा पर्व छोटा है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है
काम से संबंधित चीज़ों में उलझनों को दिखाता है। मन एक जगह स्थिर नहीं होता, मन कहीं ना कहीं भटकता है ऐसे लोगों का। एक बात पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित तरक्की। तीसरा पर्व साझेदारी। तीनों चीज़ें मैं कहूँगा कि सामान्य है। तरक्की व्यक्ति को मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छी तरक्की मिलेगी। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी बन रही हैं। जब भी मस्तिष्क रेखा गुरु के थोड़ा सा ऊपर से निकले तो भी ये कहा जाता है व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की करेगा। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति है, ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए आने वाला समय बेहतर और काफ़ी अच्छा है। बॉक्स नुमा आकृति बनने के कारण और कई बॉक्स बनने के कारण ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होगा। अचानक से धन लाभ भी होगा। कहीं ना कहीं जो है किराए से संबंधित, मकान से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठाए गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए, मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं गुरु के क्षेत्र पे जा रही है। ऐसे लोग बेहद धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बेहद प्रभाव होता है। माता से संबंधित चीज़ों में अगर देखा जाए, माता के प्रेमी होते हैं। इसमें अगर देखें तो ये रेखा अगर कहा जाए तो ये अथाह अच्छी तरक्की या बड़ी तरक्की को दिखाती है। लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो है हरदम फील होता रहता है कि मैं अब थोड़ा सा मोह माया को छोड़ के ईश्वर में या भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। लेकिन इसका मुख्य समय अगर कहा जाए 58 वर्ष की आयु के बाद से शुरू होता है कि व्यक्ति सब कुछ त्याग के जो है अपना पूरा समय प्रभु की भक्ति में देता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठाए शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए काटपीट की रेखाएं है। काटपीट की रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए कर्ज से संबंधित चीज़ें और धन से संबंधित चीज़ों में कुछ उतार चढ़ाव दिखाती है। शनि पे अगर कहा जाए जब भी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो ऐसे लोग को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, शारीरिक ऊर्जा में कमी, शरीर में कहीं ना कहीं आलस्य इत्यादि चीज़ों को उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता है धन से संबंधित चीज़ों में आवागमन बना रहता है। सूर्य की उंगली के नीचे अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। ये ऐसे में कहा जाएगा ये भी रेखा अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी हैं, लेकिन धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव जरूर देती है। इस समय पे साल 2023-24 में बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इस समय पे कहीं ना कहीं धन से संबंधित नुकसान होगा, धन गलत दिशा में व्यय होगा या धन का व्यय ज़्यादा होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित योग हैं, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। साल 2023-24 में प्रॉपर्टी लेना है, मकान बनाना है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, बस सावधानी बरतिएगा। बुध की उंगली के नीचे अगर देखा जाए कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये आपके जो है कर्म की रेखाएं कहलाएंगी, कर्म को बढ़ाने वाली। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये संतान को लेकर थोड़ा सा चिंता और तनाव को दिखाती है। भाग्य रेखा अगर देखा जाए पूरी स्पष्ट रेखा है, ये कहीं ना कहीं केतु क्षेत्र से मिल रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक रेखा जो है भाग्य रेखा पे मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह के उपरांत जो है व्यक्ति स्थिर होगा। जब भी आपका विवाह हुआ होगा उसके बाद व्यक्ति स्थिर होगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है। जीवन के शुरुआती दौर में ये संघर्ष कराती है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बाधा डालती है या उतना परिणाम ना मिल पाए शिक्षा से संबंधित। हाथ में अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो दिव्य रेखाएं कहलाती है। दिव्य रेखा मतलब अतुल रेखाएं, व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख देने वाली रेखा। ये हजारों हाथों में अगर कहें तो एक हाथ में ऐसी रेखाएं मिलती हैं। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी मात्रा में होती है। ऐसे लोग अगर कहें छोटे से अपने काम को शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने काम को बहुत बड़े स्तर तक पहुंचा लेते हैं, ये इसका भी संकेत देती है। ये रेखा अगर मस्तिष्क रेखा पे अगर कहा जाए ये रेखा अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि लगभग 42-43 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड जो है थोड़ा सा चिंता रहेगी, परेशानियां रहेंगी, काम से संबंधित, स्वास्थ्य या मान प्रतिष्ठा से संबंधित चीज़ों में हानि होगी। 3-4 साल का पीरियड रहेगा, उस पीरियड में व्यक्ति को बेहद सावधानी से चलना है। वो पीरियड अगर कहा जाए व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। उस समय पे अगर कहें तो वाद विवाद, मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और कहीं ना कहीं सर में चोट लगने का भी संकेत देता है। सावधानी कुल मिला के। हाथ के हिसाब से जीवन रेखा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में, जब भी जीवन रेखा गोलाई में होती है ऐसे लोगों को संघर्ष कम करना पड़ता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये लगभग जो है 30 साल के आसपास की उम्र है। उस समय पे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट मिला होगा, ये इसको इंगित करती है।
ये रेखा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा माता को कष्ट देती है, माता या घर परिवार में भी कष्ट को ये दिखाती है। पीछे 2-3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। हाथ में अगर देखा जाए तो हृदय रेखा से एक रेखा जो है आपके मंगल क्षेत्र में जा रही है। ऐसे लोगों को वाहन भी आराम से चलाना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए वाहन में सावधानी, क्रोध इत्यादि चीज़ों पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। भाग्य रेखा बेहद अच्छी है, धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक मछली नुमा आकृति बन रही है और ये मछली नुमा, देखिए मछली की आकृति ऐसी होती है, ये बनना बेहद अच्छा कहलाता है। लेकिन मछली जब मुख्य रेखाओं के ऊपर बने, मुख्य रेखा मतलब ये हो गया जैसे भाग्य रेखा ये हो गई, इसके ऊपर बन रही है, ये व्यवसाय बुद्धि स्वास्थ्य की रेखा के ऊपर बन रही है, तो ये कहा जाएगा इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से होगा। व्यक्ति अपने जीवन में 33 साल की उम्र, 34 साल की उम्र, मुख्य समय अगर कहा जाए 35 साल की उम्र से बहुत तेज़ी से आगे राइज करेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये इसको दिखाती है। कहते नहीं है कि अचानक से जो है व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये इसके संकेत देती है। हाथ में मंगल के क्षेत्र पे ये 2 रेखा ये प्रॉपर्टी का सुख दिखाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है मांगलिकता को दिखाती है, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव दिखाती है। ऐसे लोगों के जीवन साथी को हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है, स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी ऐसे लोगों को रखना चाहिए। ये शारीरिक ऊर्जा में कमी को भी दिखाती है, लेकिन ये क्षणिक है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये क्षणिक है, ये ठीक हो जाएगा। भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा ये निकल रही है, ये पीछे का समय था निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चंद्रमा से एक रेखा अगर देखा जाए ऊपर की ओर जा रही है, ये कहीं ना कहीं सफलता की रेखा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जब भी ये रेखा बनती है ऐसे लोग भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े बेहद भावुक, और भावुकता में अपना नुकसान करते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देती है, पत्नी के सुखों में कमी करती है। ये रेखा पत्नी का एक बार दिखवा लीजिएगा, उनकी तबीयत जो है खराब होने वाली ज़्यादा। बाकी मुख्य रेखाएं मैंने आपको बता दी। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है आयु कितनी होगी। देखिए आयु से संबंधित दोष अगर कहा जाए तो कोई ऐसा मुझे दोष नहीं दिखाई दे रहा अभी। ठीक है, आयु से संबंधित पूर्ण आयु का योग है। मन मेरी स्थिति, मन मेरा स्थिर, हाँ बिल्कुल मन नहीं स्थिर रहता होगा, मैंने आपको बताया। अंदर से डर लगता है, घबराहट होती है, बिल्कुल मैंने बताया, उसका उपाय मैं बताऊंगा। संतान कितने योग है, देखिए 2 संतान का योग है। दूसरी संतान होने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, पहली संतान आराम से हो जाएगी। एक बात, दूसरी संतान का योग अगर कहा जाए, अगर दूसरी संतान नहीं है तो दूसरी संतान का योग अगर कहें जुलाई से स्टार्ट हो गया, 2022 पूरा है। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए, सोने चांदी से संबंधित व्यापार करता हूँ, दुकान, क्या निजी दुकान ले पाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। सोना चांदी ये है, सोना चांदी अगर कहा जाए ये है, सोना चांदी अगर कहा जाए ये है, सोना चांदी अगर कहा जाए ये है। ये चारों ग्रहों से, ये चारों पर्वों से अगर कहा जाए सोने चांदी से संबंधित चीज़ों का विचार किया जाता है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें सफल भी होंगे। इसमें अगर कहें तो रेंटल प्रॉपर्टी भी आपको, रेंट मतलब किराए से संबंधित चीज़ों में भी आपको जो है लाभ मिलेगा। होटल हो गया या कोई मकान बना के किराए दे दिया, दुकान किराए दे दी, उसका भी लाभ मिलेगा आने वाले समय में। धन की स्थिति बेहद अच्छी है। यही रेखाएं काफ़ी हैं, ज़्यादा रेखाओं की ज़रूरत नहीं है, यही रेखा काफ़ी है। धन ऐसे लोगों के पास जैसे जैसे आयु बढ़ती वैसे वैसे अच्छी मात्रा में धन होता है। थोड़ा मोड़ा धन की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी मात्रा में ऐसे लोगों के पास धन होता है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूँगा। बीबी की आयु, बीबी के एक बार दिखवा लीजिएगा। कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भेजूँगा, उन उपायों को करिएगा। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं, हाथ सफलता का कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए, ये राहु अगर कहा जाए, हाथ राहु से पीड़ित है। राहु से संबंधित राहु के जाप किसी विद्वान से, किसी ढंग के आदमी से करा दीजिएगा। ठीक है, ये राहु डिस्टर्ब है, बाकी और कोई ग्रह आपके, ज़्यादातर आपके ग्रह अच्छे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।